भीड़ के हाथों से पिटते युवक की तस्वीर है थाना नारगी के नगला के बीच की, जहां बीजेपी नेता की हत्या होने के बाद शव घर पहुंचा था। दोषियों पर कड़ी कार्यवाही और अपनी मांगों को लेकर परिजनों ने दिया था सड़क पर धरना। शव को देखने भारी भीड़ में एक युवक चोरी की नीयत से घुस गया। फिर क्या था, भीड़ ने रंगे हाथों युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। युवक को पिटा देख युवक को बचाया और हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। और मौके पर सदर विधायक मनीष आसीजान ने और सांसद चंद्रसेन जादौन बीजेपी नेताओं के आश्वासन के बाद माने परिजन। नव भारत समाचार उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से वेद प्रकाश सिंह। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। प्रशासन भी उनके साथ हो जाता है। जहाँ तक है वो लोग इतने दबंग हैं कि वो उन्होंने सभी लोगों को दबा के रखा है। यहाँ पे व्यापारियों को बोलने नहीं देते, अपनी बस धाक जमा के रखते हैं कि हम हैं, हमारे संग चलो। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया नरेंद्र मोदी के नामजद बताते हैं, नामजद वही है सर, वही है। हाँ, तो बताते हैं कि प्रधान दयाशंकर इस समय जो पुलिस बता रही है, अभी तक पुलिस की अपनी कहानी है, कितने संतुष्ट हैं आप? या अभी पुलिस की कहानी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जब तक हम उन अपराधियों को जेल की सलाखों के बीच में मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से नहीं देख लेंगे, तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। हमें पुलिस की बनाई हुई कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। पुलिस की मुझे पूरा न्याय चाहिए। मुझे क्रिमिनल जेल के अंदर चाहिए जिन्होंने मेरे भाई को शूट किया है, वो मुझे ऑन टीवी दिखने चाहिए कि उनको मीडिया ने जेल में डलवाया है। मुझे वो चाहिए और मेरे बच्चों को न्याय चाहिए। हमें गवर्नमेंट नौकरी चाहिए मेरे बच्चों के लिए। मेरे भाई का मुआवजा चाहिए, जितनी कीमत उसकी थी उससे ज्यादा चाहिए। बच्चों को न्याय चाहिए। अच्छा, तमाम नेता करने पर कोई भी मतलब ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल रहा जिससे कि उन पे कार्रवाई करी जाए। जो लोग पकड़े गए हैं इन पे केवल पहले जो हो चुकी है तो उन पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस उतनी देर के लिए सांत्वना दे देते हैं, बॉडी लगा दो और तुरंत सब काम हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज तक कुछ भी किसी को शांति नहीं मिली। अब आप लोग कब तक यहाँ रहेंगे? हम तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि पुलिस ने तत्परता दिखाई है। 3 लोगों को अरेस्ट किया। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मुझे नहीं पता। हम तो है ही नहीं थे, अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा भाई सब एक चीज जानती, मेरा भाई सबके लिए करता था। कोई भी ऐसा कह दे इसमें कैसे ये इंसान गलत। आज ऐसे कैसे अपने अपने गाँव रहते इन लोगों से पूछो, ना पता हो सबको। हम लोगों के यहाँ पे बेस्ट समाज है, सभ्य समाज है। हम लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं, मारपीट होती है। हम लोगों को कोई हथियार की सुरक्षा नहीं है और हम लोग यहाँ पे आए दिन मरते हैं। एक दिन नहीं, 20 साल पहले प्रधान जी की बात हत्या हुई, उसके बाद ये उठ रहे तो इन लोगों को इनको मार दिया। आखिर चाहते क्या है? ये चुनावी रंजिश नहीं है, एक समाज सेवी है। अगर समाज सेवा करना गलत है तो सब समाज सेवा करना छोड़ देंगे। पूरे गांव में किसी भी समाज के बच्चे से, बूढ़े से, किसी से पूछ लो, ये व्यक्ति अगर किसी का बुरा हो, अपनी बनिया खून पसीने की कमाई से, वो 2 नंबरी कमाई से समाज सेवा नहीं कर रहा था। वो अपनी 1 नंबरी कमाई से सींच कर उसको जमा करके उससे समाज सेवा कर रहा था। ये कोई 2 नंबर की ये सुरक्षा नहीं है। हम लोगों को कोई लाइसेंस नहीं है यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल बेबस है यहाँ पे। हम सुरक्षा के नाम पे हम लोगों को एक लाइसेंस नहीं है। जो पैसे देते हैं उन लोग के लाइसेंस हो रहे हैं, हम लोगों को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। विधायक जी, आज जो ये पीड़ित परिवार सड़क पर बैठा है, क्या मांग कर रहा है और किस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, पीड़ित तो अपने घर के दरवाजे पर हैं, वो अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है और ये बहुत दुखद घटना है। दयाशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता थे, विवादास्पद नहीं थे, कोई उनका किसी से झगड़ा नहीं था। निर्मम हत्या हुई है। परिवार के लोगों ने जिनके नाम FIR कराई थी, माननीय योगी जी के कठोर निर्देश और उनकी डायरेक्ट
उत्तर प्रदेश शासन की उच्चतर स्तर पर मॉनिटरिंग चल रही है। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बावजूद भी इन तीन के पीछे भी और भी कोई इनके ऊपर इनको बैकअप करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश है और पूरे परिवार के प्रति उन्होंने हमारे माध्यम से, हम सब के माध्यम से ये संदेश कहलवाया है कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, उसके न्याय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, और दोषियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। जिसकी पहली कड़ी में मुश्किल से 20 घंटे के अंदर अंदर तीनों नामदर्ज अपराधियों को, जो परिवार के लोगों ने लिखाए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग मांगे क्या क्या है? नहीं, ये तो दुखी हैं इस वक्त परिवार के लोग, और उन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया है। पूरे पीड़ित परिवार के साथ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार, हम सब लोग परिवार के साथ हैं, समाज के लोग परिवार के साथ हैं। एक ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना जो एक अनहोनी कही जाएगी, अब उसमें तो सिवाय दो बातें हैं, पूरे परिवार की सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान, और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, जो दोनों उच्चतम स्तर पर करी जा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं अपने पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि कोई पीड़ित पक्ष इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि पीड़ित पक्ष जैसे उन्होंने जो संकेत दिए उस पर 100% कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। विधायक जी, सुनने में आया था कि आपने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है, तो किस तरह की आपने उनसे जानकारी दी है और क्या उनके माध्यम से संदेश दिया गया? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुखिया जो 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपराधियों का काल बनकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनको खुद सूचना जैसी उनके कार्यालय में पहुंची है, तो संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित की है और ये विश्वास को प्रेषित किया है कि पीड़ितों के साथ न्याय, उनकी सम्मान सुरक्षा की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।